अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है व्हाट इज़ रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? हमें पता है कि जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन की स्पीड है, वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के लिए। उसके लिए हमें पता है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसने हमें एक्सप्लेन किया था कि जो रेट लॉ है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स पे कैसे डिपेंड करता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो हमें बताती है कि जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन पे कितना डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास रेट लॉ क्या है? द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ द रिएक्शन रेट इज रिलेटेड आर डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जो हमें बताती है कि जो रिएक्शन रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड है, वो रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रही है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ होता है वो हम एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मेजर नहीं कर सकते, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ये है इम्पोर्टेंट नोट, आपने ये बात याद रखनी है अबाउट रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्रेशन कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मेजर कर सकते हैं। किन के लिए? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में होते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी है तो ये हमारे पास सी प्लस डी प्रोडक्ट में एक ही स्टेप में हो गया, दो या तीन स्टेप्स नहीं लिए। तो ऐसे रिएक्शंस होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हम जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी रिएक्शंस होते हैं, ऐसे रिएक्शंस जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होते हैं, उनके लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं होती, इसलिए हम उसकी रेट नहीं लिख सकते। इसके बाद आता है रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन कैन नॉट बी रिटन विदाउट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। कि जब आपने रेट लॉ की इक्वेशन राइट करनी है तो उसको पहले एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है, आया कि वो जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप पे है या मोर देन टू स्टेप्स, सेकेंडरी रिएक्शंस हैं या एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट ए जो है वो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम जो रेट इक्वेशन है वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो इसके लिए जो हमारी रेट इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से कुछ लिखी जाएगी। एन जो है इधर एक्सपोनेंट को शो कर रहा है और जो हमारा के है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर और दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आगे आ जाती हैं एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस की और सेकेंडरी रिएक्शंस की। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए अगर हमारा हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इसके लिए जो रेट इक्वेशन होगी वो इस तरह से होगी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट H2I2। ये हमारी रेट लॉ इक्वेशन। क्यों इसको हमने प्रिडिक्ट कर लिया? ये एलिमेंट्री रिएक्शन था, एक ही स्टेप में हो गया। इसके बाद आ जाता है 2NO2। तो इसमें जो रिएक्शन है वो आपका 2NO प्लस O2 में होगा। तो इसके लिए हमारा रेट लॉ इक्वेशन हम इस तरह से कुछ लिखेंगे। टू हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगी K/NO2। इस एलिमेंट्री रिएक्शन के हमने रेट इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिख लिया क्योंकि ये एक ही स्टेप में हो रहे थे। अगर हमारे सेकेंडरी रिएक्शंस हैं, ऐसे रिएक्शंस जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होते हैं, उनके लिए हम रेट इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे। 2NH3 किस में चेंज हो रहा है? नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है। अच्छा, इसके लिए जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? अमोनिया पे, NH3। ये जो रिएक्शन होगा ये ज़ीरो ऑर्डर होगा। इसकी एक्सपोनेंट में हम क्या लिखेंगे? ज़ीरो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड्स नहीं करता। इसके बाद आ जाता है N2O5। जब ये डिकम्पोज होगा तो NO2 और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। इसके लिए रेट इक्वेशन हमारे पास इस तरह से होगी। इस साथ में मैं एक्सपोनेंट्स जो इसके कोफिशेंट्स हैं उनको एक्सपोनेंट्स में इसलिए नहीं राइट करा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से ये मोर देन वन स्टेप्स में ये रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं लिख रहा। तो इसके लिए हमारी रेट इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी और ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो ये था हमारे पास रेट लॉ।